मैं एक ठीक ठाक घराने से था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। हमारा छोटा और सुखी परिवार था। पापा की किराने की दुकान थी। मम्मी पापा हम दोनों बहन भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते थे। हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरी आदतें बिगड़ती जा रही थी। कुछ हद तक इसका कारण शायद मेरे दोस्त थे जो मुझसे बहुत अमीर थे। वो हर समय कोई ना कोई बुरा काम करते ही रहते थे। शुरू शुरू में तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे मुझे बुरे काम करने की आदत पड़ गई थी। मम्मी पापा ने भी कभी किसी बारे में कुछ नहीं समझाया था। बस वो एक ही बात कहते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। इस तरह से हमें खुली छूट मिली हुई थी, और अगर कभी पापा को कुछ पता भी चल जाता तो मम्मी मुझे बचा लेती थी। वो तो मेरे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाती थी। अगर कोई और भी मम्मी को बोल देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तो मम्मी उससे ही लड़ने को तैयार हो जाती। मम्मी को देखकर मैं समझ गया था कि मम्मी के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, और इस तरह मैं खुलकर बदतमीजी करने पर उतर आया। कल जिन बच्चों और उनकी बातों को मैं बुरी बताता था, आज वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, और उनके बिना तो अब मेरा दिल ही नहीं लगता था। इस तरह मैं भटकता गया और पापों की दलदल में फंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी हुई। सब घर से नए नए कपड़े पहनकर और साथ में मोबाइल लेकर स्कूल में पहुंच गए। हालांकि स्कूल की पार्टी में मोबाइल लाने को बिल्कुल मना किया गया था, मगर हम सारे दोस्त चोरी से फ़ोन लेकर आए थे और चुपके से लड़कियों की वीडियो बना रहे थे कि किसी लड़के ने हमें देख लिया और हमारे क्लास टीचर को बता दिया, जिस कारण हमें सर से खूब डांट पड़ी। और उसके बाद सर हमें प्यार से समझाने लगे कि ऐसे किसी भी लड़की की वीडियो बनाना बहुत बुरी बात है। हम सब चुपचाप बैठे रहे और सर कहने लगे, देखो अभी तुम्हें हमारी बातें बहुत बुरी लगती हैं, मगर ईश्वर न करे कभी ऐसा हो अगर कोई तुम्हारी बहन की वीडियो बनाए तो तुम्हें पता लगेगा कि कैसा महसूस देता था। इतने में मेरा एक दोस्त बेशर्मी से हंसते हुए बोला, सर मेरे तो बहन है ही नहीं। सर गुस्से में बोले, माँ तो है। सर का जवाब सुनकर वो एकदम खामोश हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। फिर सर कहने लगे, देखो बेटा, ये कभी मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन बिल्कुल सही सलामत होगी। तुम्हारी बहन के साथ भी कुछ बुरा जरूर होगा, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। जो जैसे कर्म करेगा उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मगर हमने सर की किसी भी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपने कामों में लग गए और अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रख दिया। फिर क्या था, अब हम बुरे काम करने लगे। लड़की को देखते उससे दोस्ती करते, फिर उसे प्यार के चक्कर में फंसाकर होटल के कमरे में ले जाते, जिसमें मेरे दो दोस्त पहले से ही मौजूद होते थे, और उस लड़की पर झपट पड़ते। वो लड़की रोती चिल्लाती, मगर उसकी चीखों की आवाज़ होटल के कमरे में ही दब कर रह जाती थी, और हम सब मिलकर खूब एंजॉय करते। और अभी तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो घर में मैंने एक भोली भाली मासूम सी लड़की को देखा। इससे पहले मैं इससे कुछ पूछता, इतने में मम्मी कहने लगी, देखो कुसुम बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। फिर मम्मी मुझसे बोलने लगी, आशीष बेटा, ये अब हमारे साथ ही रहेगी। तुम इसे भी अपनी छोटी बहन कोमल की तरह ही समझना। और कुसुम, आज से तुम्हारा भी आशीष पर उतना ही अधिकार है जितना कोमल का है। देखने में कुसुम भोली भाली लगती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर और हसीन थी। कुसुम मम्मी की दोस्त की बेटी थी, जो बहुत ही अच्छी दोस्त थी। कुसुम के दो भाई भी थे और इसके पापा पहले ही मर चुके थे, और इसके दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, जिन्हें कुसुम और उसकी मम्मी की कोई फिक्र नहीं थी। कुसुम की मम्मी अक्सर मेरी मम्मी से कहा करती थी कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे इसके भाइयों से तो कोई उम्मीद नहीं है। कुसुम की मम्मी की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो मम्मी इसे अपने साथ ले आई। इसके दोनों भाई अपनी पत्नियों में मग्न थे, और इसकी दोनों भाभियों की आंखों में ये कांटों की तरह चुभती थी। इसलिए कुसुम भी हंसी खुशी मम्मी के साथ आ गई। इस तरह कुसुम बेफिक्र होकर इसे अपना घर समझने लगी। कुसुम को जो भी काम बताया जाता वो तुरंत उसे करने में लग जाती, और मेरे काम तो वो बहुत खुशी से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला
तो वो गुनगुनाती हुई मेरे कमरे में आई और बोली, भाई कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं? इसे अपने कमरे में देखकर मेरे अंदर का भेड़िया धीरे धीरे जागने लगा और मैंने इसे कपड़े दिए तो उन कपड़ों को वापस रखते हुए बोली, आशीष भाई आज तुम ये वाले कपड़े पहनना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। उसने मुझे कपड़े उठाकर दिखाए तो मैंने उसे तुरंत गले से लगा लिया। इससे पहले मैं और ज्यादा बहकता तो कुसुम पीछे हो गई और उसकी आंखों में आंसू फूट चुके थे। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोली, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो मुझे मेरे सगे भाइयों ने भी नहीं दिया जितना तुम करते हो। ये कहकर वो आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर चली गई और मैं शैतानी हंसी हंसने लगा और उसे देखता और सोचता कि जो मुझे चाहिए वो तो मेरे घर में ही मौजूद है। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत ही शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सका कि वो भोली भाली लड़की मुझे अपना भाई मानती है और मेरी किसी भी हरकत को समझती ही नहीं, बल्कि ये समझती है कि मैं भाई होने की वजह से उसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सारे घर वालों को पास में ही किसी की शादी में जाना था, मगर कुसुम ने शादी में जाने से मना कर दिया और मैंने भी मौके की कीमत समझते हुए जाने से मना कर दिया। इतना अच्छा मौका शायद ही मुझे फिर कभी मिलने वाला था। खैर, सारे घर वाले शादी में जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद शावर चलाकर साइड पर खड़ा रहा। फिर मैंने कुसुम को आवाज दी। उसे लगा कि मैं तौलिया मांग रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी मुझे तौलिया काफी बार दे चुकी थी और अक्सर मैं भूल भी जाता था। वो तौलिया लेकर मेरे पास आई और मुझे देने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बोलने लगी, भैया ये क्या कर रहे हो आप, ये लो तौलिया और मेरा हाथ छोड़ो। उसने दीवार का सहारा लिया और मुझसे हाथ छुड़ाकर चली गई। मैं अंदर उसके कमरे में गया तो कुसुम कपड़े बदल रही थी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पानी गिरा दिया था। मुझे कमरे में देखकर वो हैरान रह गई और दुपट्टे से खुद को कवर करते हुए बोली, सॉरी भैया, मैं दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई, आप बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं जैसे ही उसके पास गया तो बोलने लगी, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और बोला, कुसुम मुझे अपने करीब आने दो, भाई प्लीज, आप बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान कर रहे हैं। वो ये कहकर उस कमरे से जाने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और बोला, देखो कुसुम, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो रोती रही और बोलने लगी, भाई प्लीज, तुम्हारी भी तो बहन है, प्लीज भगवान से डरो, मुझे छोड़ दो। मगर मैंने उसकी एक न सुनी और उसकी इज्जत को पांव तले रोंद कर उसे उसी हालत में छोड़कर घर से बाहर चला गया। सब घर वाले शादी से वापस लौटे तो उसे उस हालत में देखकर सब चौंक गए। मम्मी ने उसे कपड़ा ओढ़ाया और उसे गले लगाया तो वो रोने लगी और उससे पूछा कि ये सब किसने किया, तो उसने साफ साफ मेरा नाम ले दिया। मगर मैंने भी झूठ बोल दिया कि आप सभी के जाते ही मैं भी घर से बाहर चला गया था। लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो मैंने एक लड़के को घर से निकलते हुए देखा था। मगर जब कुसुम ने दोबारा से मेरा नाम लिया तो मम्मी गुस्सा हो गई और बोलने लगी, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और तू मेरे ही बेटे को फंसा रही है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो, शायद इसलिए तुझे तेरे भाइयों ने भी अपने घर में नहीं रखा। कुसुम रोती रही, सफाई देती रही, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने भी उसके साथ इंसाफ नहीं किया। यहाँ तक कि मम्मी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद मैं भी घर से बाहर निकला और उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया और बोला, देखो कुसुम, मैं इसलिए ही तो तुम्हें मना कर रहा था कि किसी को कुछ मत बताना। अब तुम कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद कर दी थी। कुसुम ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगाया और बोली, घटिया इंसान, तूने मेरी इज्जत से खेला है और भाई बहन जैसे इतने पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। देखना, एक ना एक दिन तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और कोई ना कोई मेरा बदला तुझसे जरूर लेगा। इस दुनिया में मेरे साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया, मगर ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और वो मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे।
ये कहकर वो रोती हुई वहां से चली गई। उसके बाद वो अपने भाइयों के घर गई, लेकिन वहां से भी उसकी भाभीियों ने उसी को गलत बोलकर घर से निकाल दिया। उसने हर वो दरवाजा खटखटाया जिसे वो जानती थी, मगर किसी ने भी उसे अपने घर में नहीं रखा। वो पागलों की तरह गली गली घूमती रही, और जहां भी वो 2-4 लड़के एक साथ देख लेती तो भागने लगती, क्योंकि मेरी वजह से उसका सभी रिश्तों से भरोसा उठ गया था। उसे लगता कि ये भी उसका शरीर नोचने की बात कर रहे हैं। और एक दिन वो इसी तरह किसी को देखकर भागते हुए एक गाड़ी से जा टकराई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ जो मैंने किया वो राज भी अब मर चुका था। इसके बाद मैंने भी एक चैन की सांस ली, और अब हमारे घर में भी उसकी बात होनी बंद हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कभी हमारे घर का हिस्सा थी ही नहीं। फिर एक दिन कुसुम का भाई उससे मिलने हमारे घर आया। उसे ये बात पता ही नहीं थी, तो मम्मी ने उसे सारी बात बताई तो वो गुस्से में आ गया। लेकिन मम्मी ने उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया, और उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा, तो उसने पहले तो मना कर दिया कि कुसुम यहाँ नहीं आई थी। मगर जब कुसुम के भाई ने उसे डांटा और गुस्से से पूछा तो उसने सारी बात तुरंत बता दी। मगर अब क्या ही फायदा था, वो तो अब इस दुनिया से जा चुकी थी, वो भी बदनामी का ठप्पा लेकर। इस बात को अब 5 साल बीत चुके थे, और अब मेरी बहन कोमल भी बड़ी हो चुकी थी, और इसका रिश्ता भी हो चुका था, और इसकी शादी के कुछ ही दिन बचे थे, जिस कारण रोज शॉपिंग हो रही थी। कोमल का दहेज काफी हद तक आ चुका था। मैं भी बहुत खुश था। आखिर मेरी बहन की शादी जो थी, और जहां तक कुसुम की बात थी उस पर मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने जो कुसुम से पहले और उसके बाद भी कुसुम जैसी न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, और मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। और कभी कभी मैं सोचता था कि दुनिया बोलती है जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। ये सोचकर मुझे बहुत सुकून था। मगर कहते हैं ना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। एक दिन मम्मी पापा कोमल के दहेज का फर्नीचर का सामान लेने बाजार चले गए। कोमल खाना बनाने जा रही थी। मैंने उसे मना किया कि खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं खाना लेने होटल पर चला गया, और होटल पर भीड़ होने के कारण मुझे खाना लाने में थोड़ी देर लग गई। खैर, मैं खाना लेकर वापस घर आया तो मैंने अपने घर के सामने लोगों की भीड़ देखी। सबने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया तो मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि सहन में मेरी बहन ठीक उसी हालत में पड़ी थी जैसे मैं कभी कुसुम को छोड़कर गया था। मैं ये देखकर कांप उठा, और लोग खड़े इसकी वीडियो बना रहे थे। मैं जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले गया। इतने में मम्मी पापा भी आ गए। वो भी ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगे। आज मेरे सामने हर उस लड़की का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था जिसके साथ मैंने गलत किया था, और जिसने मुझे बहन भाई के पवित्र रिश्ते की कसम दी थी। असल में मुझे आज पता चला था कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने वहां खड़े लोगों से जब पूछा कि ये सब किसने किया है, तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम विशाल है और वो उस गली में रहता है। मैं सुनते ही एक धारदार चाकू लेकर उसके घर की तरफ दौड़ा। उसके घर में घुसा तो वो चारपाई पर बैठा था। मैंने बिना कुछ बोले, बिना उसकी बात सुने उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया, और चाकू उसके गले के आर पार कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस ने मुझे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया, जहां मैंने अपने अगले पिछले सारे जुर्म कबूल कर लिए कि कुसुम के साथ भी मैंने ही जबरदस्ती की थी। ये सुनकर मम्मी पापा टूट गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद मुझे उम्र कैद की सजा हो गई, और आज मुझे जेल में पूरे 2 साल हो गए, और इस सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की थी। कुसुम सच ही कहती थी कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी, और आज मैं अपने किए की ही सजा काट रहा हूँ। उसके बाद मेरी बहन की शादी भी टूट गई थी, और जिस उम्र में मुझे मम्मी पापा को सुख देने चाहिए थे, उस उम्र में मैंने उनसे उनका इज्जत से सर उठाकर चलना भी छीन लिया था। इन 2 सालों में मेरी मम्मी भी मुझसे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। ये वही माँ थी जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती थी।
और जब दूसरी बार मम्मी मुझे मिलने आई थी तो मैं उनका बेटा हूँ, उन्हें ये मानने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बात उन्होंने मुझसे खुद बोली थी। तो दोस्तों, मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कभी भी कोई बुरा काम मत करो जिससे तुम्हारे घर वालों का सर शर्म से झुक जाए और उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, क्योंकि बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।